इतने सारे पाप कर रखे हैं। हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? तो मैं झटाफट से बोलती हूँ क्योंकि पता नहीं मेरे में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मेरे कैमरा में बहुत स्पेस कम है और मैं डिलीट पे डिलीट कर रही हूँ तब भी कुछ काम नहीं हो रहा है। हैप्पीली आज राम जी आए रहे हैं, बहुत सुंदर और अच्छी बात है। और मैं थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ क्योंकि देखिए आज राम आ रहे हैं, तो राम जी आ रहे हैं तो मेकअप करना बहुत लाजमी है। तो मैं लेती हूँ फेयर एंड लवली रोज़ की तरह। अब आप बोले होंगे फेयर एंड लवली में ऐसा क्या है? कुछ भी नहीं है, थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद लगता है, ऐसा लगता है कि गोरापन है भी नहीं ना, तो चलेगा। तो ये मैंने ले लिया है फेयर एंड लवली। जब भी मेरे दुकान में कोई फेयर एंड लवली लेने आते थे, मैंने कहा पागल हो क्या जो फेयर एंड लवली लेते हो? फेयर एंड लवली से क्या इंसान गोरे होते हैं? इंसान थोड़ा सफ़ेद लगते हैं, वाइट वाइट लगते हैं, बाकी गोरे बोरे तो कुछ नहीं होते। आप ये वाला क्रीम लो, ये वाला बहुत अच्छा है। मैंने पटा पटा के पता नहीं कौन से क्रीम बिछ दिए। क्या है ना, मेरे अंदर अलग सी टैलेंट है, पैसे कमाने का भूत चढ़ा हुआ है, और इस भूत की वजह से मैं पैसे गवा भी चुकी हूँ। इतनी बड़ी पागल हूँ, शायद आपको पहली बार दिख रहा होगा। तो चलो ये मैंने सेटअप कर लिया है। अब आती है लिपस्टिक की बारी। लिपस्टिक बाद में होगा। अब जो मेरा सबसे प्यारा सा चीज़ है वो है मेरा आईब्रो पेंसिल, क्योंकि अगर आईब्रो सेट है तो आपका मेकअप ऑल टोटल सेट होगा। तो चलो मैं शुरू कर देती हूँ। अपने आईब्रो जब तक मैं ड्रॉ नहीं करती हूँ तब तक मेरा मन नहीं भरता है। मुझे लगता है मेरा मेकअप हुआ ही नहीं है। तो आईब्रो ड्रॉ करते करते ही काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि अच्छे तरह से आईब्रो को जहाँ जहाँ आईब्रो है वहाँ वहाँ इसको पेंट करना इस अलग टैलेंट एक औरत आई थी एक दिन, कहा कि दीदी आपकी आईब्रो बहुत अच्छी है। मैंने कहा भाई इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो कहा कि क्या? मैंने कहा 10 रुपये की एक आईब्रो पेंसिल आएगी, वो लो और आईब्रो को ड्रॉ करो, क्योंकि मेरी भी आईब्रो बहुत पतली है जिसकी वजह से मुझे हमेशा आईब्रो पेंसिल लगानी पड़ती है। हालांकि मेरी आईब्रो मोटी तो ज़रूर है, लेकिन हल्की हल्की सी दिखती है। और मुझे लगता है कि अगर ब्यूटी लाना है तो सबसे पहले अपने आईब्रो ब्लैक होना चाहिए। नेचुरली अगर जिसकी आईब्रो ब्लैक होगी, आंखें खूबसूरत होगी और चेहरा गोरा होगा, होठ लाल होंगे, अरे भाई क्या कमाल की लगती है। हाँ जी, नहीं, सुबह से लेकर शाम तक राम भगवान मांग रहे हैं। मेरे को पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, नहीं तो मैं 2 दर्जन 3 दर्जन लाती। मैं तो गधी की तरह 1 दर्जन ला लिया, मेरे को अंदाज भी नहीं था। चलो ठीक है, ये मेरा हो गया आईब्रो डेकोरेशन। पता नहीं आप लोगों को कुछ भेजे में आया कि नहीं, अच्छा जो भी है। तो ये मेरे आईब्रो डेकोरेशन होने के बाद मैं आती हूँ लिपस्टिक पे। और लिपस्टिक मेरा 2-3 बहुत सारा काम करता है। एक तो होठों में लगाने के लिए, अच्छा सबसे पहले तो मैं एक काजल लगा लेती हूँ। एक काजल भी बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या होता है कि बिल्कुल मेरी आंखें छोटी छोटी है, और जब तक मैं काजल ड्रॉ नहीं करती हूँ तब तक मेरी आंखें ना छोटी छोटी लगती है। तो चलो ये हो गया लिपस्टिक। और लिपस्टिक का एक और काम है जो मैं अपने आँखों के ऊपर आजकल लगा रही हूँ। तो ये देखिए मैं हो गई उस सेटअप, मैं तैयार हो गई बिल्कुल। और एक चीज़ आज और करने वाली हूँ, वैसे ये मैं बहुत कम करती हूँ, गालों को लाल करना। लगे कि लोगों को भाई ये लड़की कुदरती बहुत गोरी है और इसके गाल जो है टमाटर जैसे लाल है, ठीक है, तो बचपन से ये गोरी पैदा हुई है। ये लोगों को फीलिंग होना चाहिए भैया हम गोरी हैं, हम किसी से कम नहीं है। तो खैर ये कर लिया है मैंने अपने गाल को लाल, और इससे पता चलेगा कि भैया सामने वाले को देखो देखो देखो, ऐसी खूबसूरत लड़की आजकल कहाँ मिलती है जिसके गाल भी लाल, होठ भी लाल, हर तरफ लाल ही लाल लग रहा है। कोई बात नहीं, ये तो हो गई मेरे सेटअप। और उसके बाद आ जाती हूँ मैं थोड़े फेस पाउडर में, और आके मैं थोड़ा लिप्स पे भी लगा दी हूँ, क्योंकि जब तक मैं लिप्स में नहीं लगा दी हूँ ना अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि चिपचिपा चिपचिपापन है। और मुझे ड्राई लिपस्टिक बहुत पसंद है, मुझे गीला लिपस्टिक बिल्कुल नहीं पसंद है। तो थोड़ा थोड़ा जो गीला होता है उसको मैं ड्राई करने की कोशिश करती हूँ। फिलहाल मैं हो गई हूँ तैयार, और अपने एक क्रिएटिव लुक की वजह से जो मेरा मैंने ईयरिंग्स नहीं पहना, वो मैं आपको बाद में पहन के दिखाऊंगी। एक्चुअली मैं अभी पहन के दिखा सकती हूँ लेकिन काफ़ी दूर है, मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा। तो आई विल बी ट्राई।
वैसे ये खूबसूरत सी इयररिंग्स मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दुकानदार ने कहा था सिर्फ 15 रुपये इसका रेट है। मैडम अगर आप 1 दर्जन लेती हैं तो 15 रुपये है। मैंने कहा कि भैया मेरे को एक ही पीस लेना है, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैडम 1 पीस नहीं दिया जाएगा। तो मैंने कहा आप ज़्यादा ले लीजिए लेकिन मुझे 1 पीस दे दीजिए। तो उन्होंने इस इयररिंग का 30 रुपीज़ लिया है, जो मार्केट प्राइस ही 30 रुपीज़ है। तो चलो कोई नहीं मुझे इयररिंग्स बहुत पसंद आई है और मैंने ये ख़रीद लिया है और 30 में ही। और जो है ये मैं पहन रही हूँ। जो मुझे चीज़ पसंद आ जाए, चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो, मैं ले लेती हूँ अगर मेरे पास पैसा होता है तो। अगर मेरा दिल नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं लेती हूँ। मुझे नहीं लगता मुझे किसी भी चीज़ के लिए सैक्रिफाइस करनी चाहिए। मेरी ऐसी कोई प्लान नहीं है। जो खाने का दिल करता है वो खाती हूँ। और रही औकात से बाहर खाने की, देखिए मुझे नहीं लगता है कि कोई जो 5 स्टार में जितने भी मैं खाने के फूड व्लॉग देखती हूँ वो सिर्फ वही चिकन मटन वही सब दिखाते हैं। आज तक को अगर होते भी होंगे ना तो आई डोंट नो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो इसी में खुश हूँ। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि कुछ और भी चीज़ होंगी। खैर अभी मैं हो चुकी हूँ तैयार। जो लिटरली मैंने अपने सर पे नहीं दिया है शैम्पू, क्योंकि बहुत दिन से मैं अपने शैम्पू नहीं दे रही हूँ। ठंड इतनी है कि शैम्पू देने की ताकत नहीं हो रही है मेरे पे। अच्छा मैं हो गई हूँ रेडी। तो आप बताइए मैं मेकअप करके कैसी लग रही हूँ। हालांकि बहुत हार्ड मेकअप मैं करती नहीं हूँ, लेकिन जितनी भी करती हूँ लोग कहते हैं कितना मेकअप करती है। अच्छा चलो टाटा बाय बाय। आज राम जी की स्पेशली उद्घाटन है। आज राम जी की नई तरीके से फिर जन्म होगा, तो हैप्पी राम जन्मदिन। बाय टाटा।